आज के स्मैकडाउन में जैकब फातू और सोलो सिकावा के दरमियान तकरीबन वही कुछ होने के इशारे मिल गए हैं जो कि मैंने परसों के वीडियो में प्रेडिक्ट किया था। वो कैसे? स्मैकडाउन के डिटेल में रिव्यू में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शो को किक ऑफ किया द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने और इनके फौरी बाद ड्रू मैकिंटायर ने इनको इंटरप्ट कर दिया। इनकी बहस के दौरान फिर जैकब फातू भी पीछे ना रहे और वो भी आ गए। जैकब फातू ने ड्रू मैकिंटायर की आंखों में आंखें मिला के कहा कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई करूंगा और इस चैम्बर मैच को विन करके रेसलमेनिया में जाऊंगा और बनूंगा न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। जैकब फातू का लहजा ऐसा गुस्से वाला था कि ड्रू मैकिंटायर को लगा कि ये शायद मुझसे फाइट करना चाहता है। मैकिंटायर ने कहा, जाओ फिर कोडी रोड्स के पास जाओ, उसी के पास है बेल्ट जो कि तुम्हें चाहिए। मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो ये कहकर ये रिंग छोड़ गए, पीछे बच गए फिर कोडी रोड्स और जैकब फातू तमा तोंगा के साथ। इसी दौरान फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आए सोलो सिकावा जो कि गाड़ी से उतर के बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे और इनको देख के कोडी रोड्स गुस्से में आ गए। लेकिन इनको फिर रोका जैकब फातू ने और जैकब फातू ने बोला कि अगर सोलो सिकावा के साथ सबसे पहले किसी को बात करने का हक है तो वो फिर मैं हूँ। और फिर कोडी रोड्स ने कहा, मैं फिर लास्ट में कर लूंगा जो भी करना हुआ। इसके बाद जैकब फातू और तामा टोंगा रिंग छोड़ गए और ये फुली गुस्से में बैक स्टेज पे सोलो सिकावा को ढूंढते रहे। फिर कैमरा पड़ा ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर और ये भी मौजूद थी आज के स्मैकडाउन में। और इसी दौरान मैच हुआ वुमेन टैग टीम का जिसमें बियांका बिलेर और नेओमी ने चाची ग्रीन और पाइपर नेवन को बीट किया। फिर स्क्रीन पर नजर आते हैं सेमी ज़ेन जो कि अपने ट्विटर के वीडियो में केविन ओवेंस को एक पैगाम देते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी गर्दन अच्छे से काम नहीं कर रही, लेकिन मैं जैसे ही रिकवर करूंगा मैं अपनी वापसी करूंगा और फिर तुम्हारे साथ मैदान में उतरूंगा और इस बार फन नहीं होगा। इसके बाद अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मकूल का प्रोमो चला और इस प्रोमो वीडियो में अनाउंस किया गया कि इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा एट द नाइट बिफोर रेसलमेनिया। देन एक और टैग टीम मैच होता है जिसमें एमसी ने बर्टो गार्जा को बीट कर दिया। देन आया बड़ा बैकस्टेज मूवमेंट जब जैकब फातू और तामा तोंगा फुल गुस्से में आए और ये ढूंढ रहे थे सोलो सिकावा को और आखिरकार सोलो सिकावा मिल ही गए। लेकिन सिकावा पूरे कूल माइंडेड तरीके से बैठे हुए थे। जैकब फातू ने फिर इनसे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, तुम कहाँ थे? सोलो सिकावा ने कहा कि मैं रोमन रेंस से उला-फला हार गया हूँ, ट्राइबल चीफ नहीं रहा और इस वजह से मैंने आप लोगों को डिग्रेड किया है जो कि हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब मैं रिकवर हो चुका हूँ उस ऑफ टाइम की वजह से और हम वापस राज करेंगे और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक रहेंगे और हम शुरुआत करेंगे तुम्हारे साथ। तुम एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई करो और रेसलमेनिया में टाइटल जीत के वापस फैमिली की तरफ लेके आओ। जैकब फातू इस सब के बाद भी गुस्से में रहे और ये जब वापस जाने लगे तो सोलो सिकावा ने इनका बाजू पकड़ लिया और इनको बोला, आई लव यू जैकब। यानी आज तक जैकब फातू सोलो सिकावा को जो बोलते आ रहे थे, आज सोलो सिकावा ने जैकब फातू के लिए बोल लिया। एंट्री हुई फिर शिंस्के नाकामुरा की जिनको इंटरप्ट किया एले नाइट ने और एले नाइट को फिर इंटरप्ट किया द मिज ने। द मिज और एले नाइट दोनों ही इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए आए थे और इनमें तकरीबन फाइट छिड़ने ही वाली थी कि जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस आ गए और निक ऑल्डिस ने कहा कि तुम दोनों आपस में लड़ो और जो जीतेगा वो फिर आगे बढ़ेगा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। और इस मैच में फिर एले नाइट ने द मिज को बीट कर दिया और इनका सामना होगा अब शिंस्के नाकामुरा के साथ फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। मैच होता है फिर कार्मेलो हेस का R-Truth के साथ और इस मैच में कार्मेलो हेस ने ट्रुथ को बीट कर दिया। देन कार में बैठे नजर आए फिर केविन ओवेंस ने कहा कि रॉयल रंबल में मैंने अपने दोस्त सेमी ज़ेन को जो दर्द दिया था वो भी कुछ भी नहीं है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है इसमें सेमी ज़ेन का कसूर है क्योंकि इसने कोडी रोड्स को चुना था। फिर हुआ एक और बड़ा मोमेंट जब टिफनी स्ट्रैटन का मैच था नया जैक्स के साथ और ये मैच कैंडिस लराई की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ। इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कैंडिस लराई और नया जैक्स ने टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इनको रेस्क्यू करने आए फिर ट्रिश स्ट्रैटस, लेकिन इनको भी दबोचा फिर नया जैक्स ने। और जब ये वापस जाने लगी तो रिंग में गिरी हुई टिफनी स्ट्रैटन के पास आई रॉयल रंबल विनर शार्लेट फ्लेयर और शार्लेट फ्लेयर ने चेयर बिछाई रिंग के अंदर और उसके ऊपर खुद बैठी। माइक पकड़ के इन्होंने कहा कि क्वीन चूजेस यू फॉर रेसलमेनिया। तो एक और मैच रेसलमेनिया के लिए फाइनलाइज हो चुका है, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन फॉर द वुमेन्स टाइटल। लास्ट में था फिर मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जैकब फातू। इस मैच में सब कुछ लीगल था और इसका फायदा उठाने आए सोलो सिकावा जो कि जैकब फातू को जिताने आए थे। इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को समवन स्पाइक लगाया और इसके बाद कोडी रोड्स भागते आए और इन्होंने सोलो सिकावा के साथ दो हाथ किए।
इसी दौरान फिर गलती से समोन स्पाइक लग गया तामा तोंगा को और फिर इस सब को देखते हुए जाका फातू आग बगोला हो गए। कोडी रोड्स ने फिर सोलो सिकावा को क्रॉस रोड्स लगा के रिंग साइड पे कल्टी किया और रिंग में बचे फिर डेमियन प्रीस्ट और ब्राउन स्ट्रोमन को फिर पड़ा चॉक स्लैम डेमियन प्रीस्ट के हाथों और 3 पिनफॉल्स के साथ डेमियन प्रीस्ट ने इस मैच को विन किया और ये पहुंच चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर में। इन मोमेंट्स के साथ आज के शो का दी एंड हुआ। तो दैट्स इट। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।